नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12 इंच का सबवूफर को रिकॉर्डिंग करेंगे। यह कार सबवूफर है, JBL कंपनी का है और ये लगभग 325 वाट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यह 150 वाट का होता है। तो ये देखिए, इसका कॉइल हम खुद बनाए हैं, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं पहले। और इसका ओरिजिनल पेपर जो प्लास्टिक का आता है उससे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लगभग 285 वाट RMS लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसको 150 वाट से 200 वाट ही पकड़ करके चलते हैं हम लोग। इसका डबल मैग्नेट है, 40 mm मैग्नेट है, तो इसमें हाइट कॉइल लगेगा। तो हाइट कॉइल खेलने के लिए काफ़ी जगह है और इसमें 2 इंच का कॉइल लगता है। तो ये देखिए, हमारा बनाया हुआ कॉइल है, इसका हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। ये 50 mm का कॉइल है और इसका गैप जो है, पोल का गैप जो है वो 49 mm है। तो बराबर 1 mm का जो पेपर होता है, 7 नंबर पेपर इसमें अंदर आराम से बैठ जाएगा और कॉइल फ्री आएगा जाएगा। तो आज दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, हम इसका पूरा डिटेल से बताएंगे कि इसमें कॉइल का सेंटरिंग कितना करना है, उसको हम मार्कर से मार्क करके बताएंगे। क्योंकि अभी तक हम जितना भी स्पीकर बनाए हैं उसमें कॉइल को हम बोलते हैं कि 10% ही वाइंडिंग बाहर रखने का है, टर्न जो है 10% बाहर रहेगा। बट ये सबवूफर है, इसमें 25% वाइंडिंग बाहर रहता है। तो देखिए, हम मार्कर से मार्क करके आपको बतलाएंगे कि इसमें कॉइल कितना आपको बाहर रखना है और कितना अंदर खेलेगा, हम वर्नियर से माप करके भी बताएंगे आपको। ये देखिए, लगभग 25% आपका जो देखिए 30 mm का कॉइल है, इसमें हम लगभग 7 से 8 mm हम पोल से बाहर रखेंगे। तो ये 23 से 22 mm के आसपास हमारा कॉइल अंदर जाएगा और 7 से 8 mm का जो है वो बाहर रहेगा। तो अब हम एक 7 नंबर की प्लास्टिक शीट को इसके अंदर डाल करके कॉइल को हम जड़ के पास से माप लेते हैं कि कॉइल अंदर हमारा कितना जंप के लिए जगह बाकी रहेगा। तो ये देखिए, हमारा नीचे तक प्लास्टिक गया हुआ है, जहाँ तक हमारा नीचे का पोल है। तो पोल और रिंग के बीच में लगभग 50 mm का गैप है। तो कॉइल खेलने के लिए काफ़ी जगह है। इसमें लगभग 10 mm का ऊपर का रिंग होता है और 40 mm जो है सो आपका नीचे कॉइल खेलने के लिए जगह मिलता है। तो कॉइल खेलने के लिए, वर्किंग करने के लिए काफ़ी जगह है। ये देखिए, यहाँ 10 mm आपका जो है ये मेटल का रिंग है, जो आउटर जो रिंग लगता है मैग्नेट के ऊपर वो है। तो यहाँ लगभग 50% के आसपास कॉइल अंदर है और 50% के आसपास कॉइल बाहर हो जाता है। अब हम कॉइल के अंदर 7 नंबर की शीट लगा करके कॉइल को जाम कर देंगे और बाद में फिर कॉइल को परफेक्ट जाम करने के लिए 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ी लगा करके कॉइल को परफेक्ट जाम कर देंगे, ताकि कॉइल अपनी जगह से हिले ही नहीं। और फिर हम देख लीजिए, आप इसमें जो है सो सेंटरिंग आप परफेक्ट देख लीजिए, 25% जहाँ पर हमने मार्क किया था उतना कॉइल बाहर है। एक बात आप हरदम ध्यान रखिए, सबवूफर 12 इंच कार का हो या होम थिएटर का 6 इंच का सबवूफर हो, 4 इंच का सबवूफर हो, 5.5 इंच का सबवूफर हो, 8 इंच का सबवूफर हो या 10 इंच का सबवूफर हो, कॉइल का सेंटरिंग आपको 25% बाहर रखना ही होगा। अब हम इस सबवूफर के कॉइल के बाहर और रिंग के बीच में एक 10 mm की शीट डाल करके चेक कर लेते हैं। देखिए, रिंग हमारा काफ़ी फ्री गया है, मतलब हमारा जो कॉइल है वो रिंग में कहीं टच नहीं कर रहा है। तो अब हम इसमें स्पाइडर लगाएंगे। स्पाइडर लगाने के लिए हम यहाँ स्पेप 7 यूज़ कर रहे हैं। स्पेप 7 हम 1 लीटर के डब्बे में लाते हैं, उसको हमने ट्यूब में निकाल के रखा है। तो स्पेप 7 चारों साइड लगा देने के बाद हम स्पाइडर बास्केट के ऊपर सेट कर देंगे और गोल गोल घुमा देंगे, ताकि स्पेप 7 स्पाइडर में और बास्केट में अच्छे से चिपक जाए। स्पेप 7 लगभग 10 मिनट में सूख जाएगा। तो ये देखिए, आप स्पेप 7 जो है सो बास्केट और स्पाइडर में काफ़ी अच्छे से चिपका हुआ है। अब हम इसमें कोन पेपर लगाएंगे। इसका कोन पेपर प्लास्टिक का आता है, ये नॉन प्रेस में भी आता है, बट कस्टमर का कहना था कि इसमें हमें प्लास्टिक में ही लगाना है, तो हम प्लास्टिक का लगा रहे हैं। और उसको चिपकाने के लिए हम एरालाइट फास्ट किलर यूज़ कर रहे हैं, जो 5 मिनट में सूख जाता है। तो किलर को हम पहले से बना करके तुरंत रख लिए थे और इसको कलर करने के लिए हम जेरोक्स का पाउडर यूज़ किया। जेरोक्स का ब्लैक कलर का पाउडर आपको जेरोक्स शॉप पे मिल जाएगा। आप चाहे तो नया पाउच खरीद सकते हैं, या नहीं तो यूज़ किया हो जेरोक्स पाउडर भी आप ला करके यूज़ कर सकते हैं। तो जेरोक्स पाउडर लगा करके हमने जो एरालाइट फास्ट बनाया था उसको पूरा कॉइल में, स्पाइडर और कॉइल के बीच में अच्छे से लगा दे रहे हैं। अब चूँकि ये पेपर कागज़ का नहीं है, नॉन प्रेस भी नहीं है, ये प्लास्टिक का है, तो इसको परफेक्ट बाउंडेशन मिलने के लिए हमें जो है सो प्लास्टिक के नीचे रिंग में बैक साइड से एरालाइट फास्ट लगा लेना है, ताकि जब ये नीचे चिपकेगा तो स्पाइडर और ये प्लास्टिक का पेपर और कॉइल तीनों को लेकर के जाम हो जाएगा। अब इसका
जो रबर रिंग चिपकाने के लिए हम वापस इसमें स्पेप 7 लगा दे रहे हैं और हम इस ऊपर पेपर को एक सुई की सहायता से कॉइल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका ऊपर पेपर छोटा बड़ा काट नहीं सकते, प्लास्टिक का सेम साइज़ में आता है और एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। अब हम गोल गोल घुमा करके नीचे एरालाइट को एकदम अच्छे से उसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ऊपर का जो हमारा पेपर आता है उसमें स्क्रू का जो रिंग होल होता है, स्क्रू का जो होल होता है उसका पहले से कटा हुआ होता है। तो बास्केट में स्क्रू के होल को मैच करते हुए हमें पेपर लगाना है और एरालाइट एवं स्पेप 7 को सूखने के लिए लगभग 10 मिनट हमें इसको छोड़ देना है। ये देखिए कोन पेपर के रबर रिंग और बास्केट में स्पेप 7 काफ़ी अच्छे से चारों साइड बाउंडेशन पकड़ के बैठा हुआ है। जब ये सूख जाएगा तो हम इसको दबा देंगे तो रबर चिपक जाएगा। और नीचे एरालाइट भी देखिए स्पाइडर, कोन पेपर और कॉइल पेपर को अच्छे से पकड़ के बैठा हुआ है। तो हमारा स्पीकर कितना भी तेज़ वर्किंग होगा तो ना ही कोन पेपर छोड़ेगा, ना ही कॉइल छोड़ेगा और ना ही प्लास्टिक का सीट छोड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको अप डाउन दबा देते हैं ताकि अगर कहीं पे बचा भी हो तो एरालाइट अच्छे से जाम हो जाए। और अब हम इसको सूखने के लिए 15 मिनट छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गया है तो ये देखिए हमारा स्पेप 7 भी सूख गया है। तो इसको अब हम उंगलियों की सहायता से दबा करके चिपका देंगे। ये देखिए उंगली की सहायता से हम इसको दबाते हुए चिपकाते चले जाएंगे। स्पेप 7 जो है सो बास्केट में अच्छे से हमारा रबर का रिंग जो है स्पेप 7 से चिपक जा रहा है। 10 मिनट में एरालाइट भी सूख करके एकदम टाइट हो गया, स्पेप 7 भी अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इसमें जो है सो लीड वायर लगाएंगे। लीड वायर में हम होल जो है सो एक पतले सोल्डिंग आयरन से प्लास्टिक शीट में होल करके रख लिए हैं। तो उधर से हम लीड वायर निकाल लेंगे और इसका जो लीड वायर कॉपर का जो वायर है वो लीड वायर में हम लपेटते हुए उसको जो है सो जड़ के पास से दबाते हुए लपेटते हुए उसको सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लीड वायर में जो कॉइल का वायर है उसको गोल गोल लपेट देंगे। यहाँ पे हम कभी भी सोल्डिंग करते हैं तो लीड वायर को गोल गोल लपेट करके ही सोल्डिंग करते हैं ताकि वायर का जॉइंट काफ़ी अच्छे से पकड़ा रहे। कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सिर्फ वायर रख करके और एक हल्का सा सोल्डिंग कर देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो लीड वायर वहाँ से छोड़ देता है। तो हम यहाँ पे जो है सो लीड वायर में कम से कम 4-5 टर्न वायर को लपेट देते हैं और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको कटर से काट दे रहे हैं। अब सोल्डिंग आयरन से हम लीड वायर को सोल्डिंग कर देंगे। तो ये लीड वायर कम से कम 3-4 टर्न अगर घूमा रहेगा तो बाउंडेशन काफ़ी अच्छे से पकड़ेगा और सोल्डर जल्दी छोड़ेगा नहीं। अब इस लीड वायर जो हमारा सोल्डिंग हो गया है, अब इसको एक स्क्रूड्राइवर से हल्का सा दबा देंगे। गरम में दबा देंगे तो क्या है वो प्लास्टिक सीट में चिपक कर पकड़ लेगा। अब हम वापस इसमें जो है सो इसका कॉइल चूँकि जाम हो चुका है तो हम जो 5 नंबर 7 नंबर की छोटे छोटे सीट्स थे उसको डाले थे उसको निकाल देंगे और 7 नंबर की सीट को भी निकाल दिए हैं। देखिए कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, कहीं पे घस भी नहीं रहा है। तो अब हम वापस एरालाइट बना लिए हैं। ये 5 मिनट में सूखने वाला किलर एरालाइट है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही बना करके रखते हैं। तो एक सुई की सहायता से इसको हम लीड वायर में जहाँ पे हम सोल्डिंग किए वहाँ से लगाते हुए कॉपर का जो कॉइल का वायर है उस पर एरालाइट लगाते हुए कॉइल तक लेके चले जाएंगे। मतलब जो लीड वायर जहाँ पे हमने ज्वाइन किया वहाँ से जो कॉपर वायर कॉइल का आया है उसको पूरा हमें ढक देना है एरालाइट से ताकि वो लूज़ ना रहे। और बाकी एरालाइट को कॉइल और पेपर के बीच में चारों साइड थोड़ा थोड़ा लगा देना है ताकि जो प्लास्टिक का जो हमारा पेपर है वो नीचे से स्पाइडर और कॉइल से चिपका हुआ है और वापस ऊपर से अपना कॉइल और पेपर से चिपका रहे। तो एक लेयर नीचे से एक लेयर ऊपर से रहेगा तो कितना भी तेज़ हमारा स्पीकर बजेगा तो यहाँ से अपना प्लास्टिक सीट निकलेगा नहीं। एक्चुअल में प्लास्टिक सीट में एरालाइट काफ़ी अच्छे से पकड़ता नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बाउंडेशन काफ़ी अच्छे से करना रहता है। यही अगर कागज़ का जो कोन पेपर रहता है उसमें थोड़ा कम ज़्यादा रखेंगे तो चलता है, क्योंकि कागज़ में एरालाइट काफ़ी अच्छे से पकड़ता है। बट प्लास्टिक सीट चूँकि ये मूवेबल होता है तो यहाँ पे एरालाइट आपको थोड़ा सा अच्छे से बाउंडेशन करना होगा। अब हम इसको एक हीट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि एरालाइट पूरी अच्छी तरीके से पिघल करके कोन पेपर और कॉइल में चिपक जाए। अब हमारा स्पीकर रेडी हो गया है तो अब हम इसमें कैप लगा देते हैं। कैप में भी हम फास्ट 5 मिनट में सूखने वाला एरालाइट किलर ही लगाए हैं, उसमें कैप में चारों साइड से लगा करके और उसको कैप को रख दिए हैं। अब हमारा कैप का जो डिज़ाइन है उसको मैच करते हुए सेट कर देंगे। ये देखिए कैप हमारा डिज़ाइन को मैच करते हुए सेट हो गया है। दोस्तों कैप लगाते टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यह जो है स्पीकर का फ्रंट पोजीशन होता है और बाहर से दिखता है।
तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से कैप चिपक गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। कहीं कुछ आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पीकर से रिलेटेड होता है, डीजे स्पीकर से रिलेटेड होता है। अब इस स्पीकर में बाहर से हम रिंग लगाएंगे। रिंग वह चीज़ होता है जिसके ऊपर जाली बैठता है। तो रिंग बिठाने के लिए हम यहाँ पे शॉल में जो यूज होता है वो स्पंज का टुकड़ा लेकर आए और उसको एक चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लिए। ये देखिए ऐसा पतला पतला पट्टी काट लिए हैं। अब इस पर हम स्पेप 7 लगाएंगे और उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। स्पेप 7 लगा करके पूरा हम अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं। रिंग का जो हमने बारीक बारीक पट्टियाँ काटी हैं उसमें पूरे सरफेस में हम स्पेप 7 फैला दे रहे हैं जिससे वह यहाँ पे चिपकने में इसको आसानी होगा। ये देखिए हमारा रिंग का जो पट्टी है उसके ऊपर पूरा स्पेप 7 लग गया है। अब स्पेप 7 जो है सो हम रबर के जो आउटर साइड है उस पर पूरा स्पेप 7 लगा करके हम फैला दे रहे हैं और उसी कटे हुए स्पंज के टुकड़े से उसको पूरा हम रबर के ऊपर फैला ले रहे हैं। जब स्पेप 7 अच्छी तरीके से फैल जाएगा और हल्का हल्का सूख जाएगा तो फिर जो हमने स्पंज के टुकड़ा काट के रखे हैं वो इसमें लगा देंगे। तो ये लगभग हमारा स्पेप 7 दोनों रबर पे भी और स्पंज के टुकड़े पे भी सूख गया है। तो अब हम स्पीकर में जो स्क्रू टाइट करने वाले होल है उसको मैच करते हुए इस पट्टी को लगा दे रहे हैं। सारे पट्टी लग गए हैं, स्पीकर हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से अपना सबवूफर स्वयं ही बना सकते हैं, घर पर ही बना सकते हैं। तो स्पीकर काफ़ी अच्छा बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसका माइनस प्लस चेक करेंगे। माइनस प्लस चेक करने के लिए हम 9 वोल्ट्स की बैटरी का कनेक्शन ले रहे हैं, या तो आप 9 वोल्ट्स 1 एम्पियर एडाप्टर का भी यूज कर सकते हैं। स्पीकर के टर्मिनल में एक पॉइंट पे लाल वायर लगाइए, एक पॉइंट पे काला वायर लगाइए। स्पीकर बाहर की तरफ जब वर्क करेगा वो आपका प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।